हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की ही तरह प्रत्येक राज्य के अपने राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक हैं। उसी क्रम में यहाँ आपको उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। राजकीय चिन्ह। मछली एवं तीर कमान उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह या सरकारी मोहर के प्रारूप में एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां हैं। इसे 1938 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसके आप हर सरकारी संस्थान पर, यूपी बोर्ड, माध्यमिक बोर्ड के संस्थान पर या पुस्तकों पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। अंग्रेजी नाम स्वैम्प डियर, हिंदी नाम बारहसिंगा, वैज्ञानिक नाम रूसरवस डुआ वेसेली है। यह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। इसके सींग बहुत बड़े तथा बहुशाखित होते हैं, जिनकी संख्या सामान्यतः 12 तक पहुंच जाती है, इसलिए इसे बारहसिंगा कहा जाता है। दलदली जगहों में इनका प्राकृतिक वास होने के कारण इन्हें अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहा जाता है। यह भारतवर्ष के मात्र 3 स्थानों, उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र, उत्तर पूर्व स्थित असम राज्य एवं मध्य प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में पाया जाता है। मूलतः शाकाहारी प्रवृत्ति के इस जीव की ऊंचाई 130 से 135 सेंटीमीटर, वजन लगभग 180 किलोग्राम तथा सींगों की औसत लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। इसका प्राकृतिक वास मुख्यतः दलदली व कीचड़ वाले ऊंची घास से आच्छादित क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्य जीव विहार आदि में भी पाया जाता है। यह विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में सम्मिलित है, क्योंकि शिकारियों ने इसका बहुतायत से शिकार कर डाला है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली स्टेट फिश है, जिसका अंग्रेजी नाम है चीतल, हिंदी नाम है मोय चीतल, वैज्ञानिक नाम है चिताला। यह उत्तर प्रदेश। इस मछली की पीठ पर सुंदर चित्ती पाए जाने के कारण इसको चीतल कहा जाता है। चिताला संकटग्रस्त मत्स्य प्रजाति है, जिसे साधारणतः फैदरबैक के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रांतों में इसे चीतल, मोय, पारी, सीतुल, वाला, कांडला आदि नामों से भी जाना जाता है। मीठे जल में मत्स्य पालन के लिए चीतल एक अच्छी एवं पौष्टिक प्रजाति की मछली है। यह भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, गेरुआ, सतलुज, केन, बेतवा एवं महानदी नदियों में पाई जाती है। इस प्रजाति का निवास बड़ी नदियों, झीलों, जलाशयों तथा रुके हुए पानी में है। इनके शरीर के ऊपर सल्क बहुत ही छोटे होते हैं। इस प्रजाति मात्र में ही छोटी या वयस्क मछली के शरीर पर प्रायः सुनहली या रुपाली लगभग 15 खड़ी धारियाँ होती हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर एवं अधिकतम वजन 14 किलोग्राम होता है। यह मछली द्विजननांगी होती है, जिसमें नर 2 वर्षों के बाद तथा मादा 3 वर्षों के बाद परिपक्व हो जाती है। यह प्रजाति इस समय संकटापन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड, जिसका अंग्रेजी नाम है सारस क्रेन, हिंदी नाम है सारस, वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटिगन। सर अर्थात सरोवर के पास इसका प्राकृतिक वास होने के कारण इसे सारस कहा जाता है। इसके नर और मादा एक साथ जोड़े में रहते हैं तथा लोक मान्यता में आदर्श दंपति के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। यह शुद्ध एवं स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र वाले जलाशयों के पास ही मिलते हैं। इनके रहने के स्थान से पता चलता है कि वह क्षेत्र, वह पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही शुद्ध है। यह लगभग 6 फीट ऊंचाई तथा 8 फीट तक पंखों के विस्तार के साथ कद में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। सारस उत्तरी एवं केंद्रीय भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल देश में पाए जाते हैं। इसके परों का रंग हल्का स्लेटी राख जैसा होता है तथा शिखर हल्के चिकने हरे पंखों से आच्छादित रहता है। ये कठोर परिस्थितियों में, जैसे अत्यधिक ठंडक में भी सुगमता से जीवित रहते हैं। दलदली भूमि क्षेत्रों में ह्रास तथा प्राकृतिक वास होने के कारण
सारस संकटग्रस्त प्राणी हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष स्टेट ट्री, अंग्रेजी नाम अशोक, हिंदी नाम अशोक, स्थानीय नाम सीता अशोक, वैज्ञानिक नाम इसका सराका अशोक है। यह भारत में बहुतायत से पाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। लोक मान्यता में शोक नाशक होने के कारण इसे अशोक कहा गया है। इसकी छाल से अशोकारिष्ट दवा बनती है। पौराणिक पंचवटी का यह सदस्य वृक्ष है। यह आर्द्र क्षेत्र का वृक्ष है। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन इसके फूल की कली वर्ष भर शोक रहित रहने के लिए खाई जाती है। औसत ऊंचाई के इस सदाबहार पवित्र वृक्ष का वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं तथा फूल और फल बड़े गुच्छों में फरवरी से अप्रैल के मध्य आते हैं। पौधरोपण हेतु इसकी नर्सरी पौध बीजों द्वारा उत्पादित की जाती है। सामान्यतः यह वृक्ष सघन छत्र होने के कारण उद्यानों, मार्गों के किनारे, आवास परिसरों व मंदिरों में लगाए जाते हैं। औषधीय गुणों के कारण यह आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी प्रयुक्त होता है। वर्तमान में यह प्रजाति संकटग्रस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पुष्प स्टेट फ्लावर, अंग्रेजी नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, हिंदी नाम प्लास ढाक टेसू, वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियां धारण करने के कारण इसे प्लास कहा जाता है। इसकी पत्तियों में भोजन या प्रसाद लेना बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके बीज पेट के कीड़े दूर करने की श्रेष्ठ औषधि है। यह वात रोग नाशक है। होली पर इसके फूल के रंग से होली खेली जाती है। आयुर्वेदिक क्षार प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला टेढ़ा मेढ़ा मध्यम ऊंचाई का पर्णपाती वृक्ष है। सामान्यतः इसे भारत में ढाक, प्लास एवं जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसके 3 पर्ण फलक होते हैं। इसके 1.5 से 2 इंच आकार के सुर्ख नारंगी रंग के पुष्प फरवरी से मार्च के मध्य निकलते हैं। यह एक बहुपयोगी वृक्ष है। इसके पत्तों से दोने और पत्तल बनाए जाते हैं तथा यह चारा पत्ती, रेजिन, रंग, औषधि एवं चारकोल बनाने के काम में भी आता है।